जय श्री राम दोस्तों, हॉरर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आशीष सैनी आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक दर्दनाक और खौफनाक रियल हॉरर इंसिडेंट लेकर आया हूं। और ये इंसिडेंट हमें हिमाचल प्रदेश से भेजा गया है और जिसने हमें अपनी स्टोरी बताई है, ये इंसिडेंट उनकी सिस्टर के साथ हुआ था उनके कॉलेज हॉस्टल में। तो दोस्तों, ये जो इंसिडेंट है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक था। तो दोस्तों, ये इंसिडेंट 2022 का है। उस टाइम पर इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं वो कॉलेज में पढ़ा करती थी हिमाचल प्रदेश के। इन्होंने हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट तक का नाम नहीं बताया और इन्होंने अपनी सिस्टर का और उनकी जो सिस्टर है उनकी सहेली का नाम भी छुपाने के लिए बोला गया है। फिलहाल हम उनका नाम प्रिया और प्रांजल रख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रिया और प्रांजल हैं वो हिमाचल प्रदेश के किसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और वहीं हॉस्टल में ये रहा करती थी। तो इनके साथ तो होता क्या है, इनका जो हॉस्टल था वो एक तो हिमाचल प्रदेश की काफ़ी ज़्यादा स्टोरी ऐसी आती हैं और वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हैं। तो उनका जो हॉस्टल था वो भी किसी ऐसे एरिया में था जो काफ़ी डेवलप नहीं था। और एक रात क्या होता है, इनकी जो सहेली है वो कहीं बाहर गई हुई थी, उसको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, रात का टाइम हो गया था। और जब वो उस हॉस्टल में एंटर करती है उसके बाद उसकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। जब इनकी जो सिस्टर है जिन्होंने हमें ये स्टोरी बताई है, प्रिया, वो उनसे बात करती हैं, उनसे पूछती हैं तू कहाँ गई थी और इतना टाइम तेरे को कहाँ पर लग गया। तो वो कुछ नहीं बोलती है और उसको घूरकर अपना जो बेड है उस पर लेट जाती है जाके। लेकिन जब ये लोग सो जाते हैं और जो हॉस्टल में और लड़कियां थी वो भी मतलब सो रही होती हैं, तो ये जो प्रांजल है जो बाहर घूमकर आई हुई थी प्रिया की सहेली, वो रात को उठकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है। अब केवल उसकी आवाज़ सुनाई देते ही ये जो प्रिया है ये एकदम उठकर खड़ी हो जाती है। तो ये देखती है वो जो प्रांजल है वो अपने बेड पर नहीं है और उसकी आवाज़ें जो हैं वो पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी। इसको सुनकर जो उस हॉस्टल की और लड़कियां थी वो भी उठ जाती हैं और वो प्रिया के पास जाती हैं कि ये प्रांजल की आवाज़ है और ये कहाँ पर है, क्यों इतना चिल्ला रही है। तो वो सब उसको देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अंदर बेड पे तो थी नहीं, और बाहर जब उसको ढूंढने की कोशिश करी जाती है जहाँ जहाँ से आवाज़ें आ रही थी उसको वहाँ ढूंढने की कोशिश करी जाती है, वहाँ जाया जाता है, लेकिन वो जहाँ से भी आवाज़ आती थी वहाँ नहीं मिलती थी। और जब ये उस पॉइंट पर पहुँच जाते थे उस पॉइंट से आवाज़ बिल्कुल अपोजिट पॉइंट से आना स्टार्ट हो जाती थी। तो जो प्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं क्योंकि जब ये रात को आई थी वापसी तब भी उसकी जो हरकतें हैं वो नॉर्मल नहीं थी। तो जो प्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो कॉलेज की और लड़कियाँ होती हैं उनमें भी डर का माहौल बन जाता है और ये सब क्या करते हैं, वार्डन को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस टाइम पर किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। और ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आया करते थे, नेटवर्क आया करते थे, लेकिन उस दिन, केवल उसी दिन किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे और ना ही वार्डन का नंबर लग रहा था। तो अब ये ढूंढने लगते हैं कि वो प्रांजल कहाँ पर गई है। उसको ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो जाता है। अब जो ये लड़कियां हैं हॉस्टल की वो प्रांजल को अलग अलग टीम में डिवाइड करके ढूंढने के लिए जाती हैं। तो जो चार चार लड़कियों का ग्रुप बनता है, ये चारों तरफ पूरे हॉस्टल में उसको ढूंढ रहे होते हैं, पर ये जो प्रांजल है वो किसी को नहीं मिलती है। तो जब जो प्रिया है वो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करती है तब उसको दिखाई देता है जो प्रांजल है, जैसे कि मूवी में दिखाया जाता है, उल्टे हाथों से चलकर ऊपर से नीचे उतर रही है। इसे देखकर प्रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो उसको देखकर बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, बिल्कुल जम जाती है। उसकी बॉडी में मूवमेंट हो ही नहीं रही थी और वो जैसे धीरे धीरे नीचे उतर रही थी इसकी घबराहट और तेज चालू हो जाती है। और जैसे तैसे जो प्रिया है वो एकदम से चीखती है और एकदम से चिल्लाकर बोलती है कि प्रांजल यहाँ पर है और ये अजीब सी बिहेव कर रही है, इसकी हरकत नॉर्मल नहीं लग रही है। एकदम उसकी चीख सुनकर सारे वहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही सब वहाँ पर आ जाते हैं वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब जब वो वहाँ से गायब हो जाती है फिर से दोबारा से प्रांजल की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें पूरे हॉस्टल में गूंजने लगती हैं।
अब कभी वो किसी कोने पर दिखाई देती, जब वहाँ पर चले जाते थे ये वहाँ से गायब हो जाती थी। तो अब क्या होता है, इस सब को होते होते तकरीबन सुबह के 4 से 5 बज जाते हैं और जो सूर्योदय होने लगता है उसके बाद क्या होता है, जो इनका फ़ोन था ये एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पहले भी काफ़ी बार ट्राई करा पर नंबर नहीं लग रहा था। यहाँ पर आकर उस वार्डन का नंबर लग जाता है और ये उसको जो स्कूल कॉलेज के टीचर थे और जो वार्डन थे सबको कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं। और इसके बाद जब ये सब उसको ढूंढ ही रहे थे, अब सुबह का टाइम भी हो जाता है, ये टीचर और उस वार्डन को बुला लेते हैं। जब वो सब वहाँ पे आ जाते हैं तो जो प्रांजल थी उसको ढूंढते हैं। वैसे तो वो रात से मिल नहीं रही थी, पर अब जब उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो अपने ही बेड पर लेटी हुई थी। और रात को सारी की सारी सभी की सभी लड़कियों ने देखा था कि वो जो लड़की है वो अपने बेड पर नहीं थी और अब वो अपने बेड पर लेटी हुई थी और नॉर्मल बिहेव कर रही थी। और वो जो वार्डन है और वो जो टीचर है वो इस बात पर विश्वास नहीं भी करते अगर एक दो लड़की इस बात को बोलती। और ये जो बात है वो लगभग सभी लड़कियों ने टीचर और वार्डन को बताया। इसको हम पूरी रात से ढूंढ रहे थे, ये अजीबोगरीब हरकत कर रही थी जब भी दिख रही थी और जैसे ही हम इसके पास जाते थे ये गायब हो जाती थी। तो अब जो टीचर होते हैं वहाँ के, वो उस जो प्रांजल है उसके पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आपकी लड़की के साथ ये प्रॉब्लम है और इसको यहाँ से ले जाओ। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर आते हैं। अब इसके पेरेंट्स उसको ले जाते हैं तो वहाँ पर इसका इलाज करवाया जाता है। पूरे 2 महीने लगते हैं इस चीज़ को रिकवर करने में और वो इस टाइम पर बिल्कुल ठीक हो जाती है और 2 महीने बाद अपने कॉलेज को दोबारा ज्वाइन करती है। और जब वो कॉलेज को दोबारा ज्वाइन करती है तब जाकर वो प्रिया है उनसे पूछती हैं कि तेरे साथ ये क्या हो रहा था और तू ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। यहाँ पर जो है वो 2 चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। जो प्रांजल हैं वो बताती हैं वो जब रात के टाइम कहीं से घूमकर आ रही थी तो किसी पॉइंट पर उनको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी हवा का तेज झोंका उनको क्रॉस करता है। और वो बताते हैं उसके बाद मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, सीधा मेरी सुबह आँख खुलती है, मेरे को तभी पता चलता है कि और जो तुम लोगों ने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। और दूसरा जो प्रांजल है वो बताती हैं कि जो उनके रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी उन पर ब्लैक मैजिक करवाया था। वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और जो उनके रिलेटिव हैं उनकी भी लड़कियां थी, वो शायद इतना अच्छी नहीं थी पढ़ाई में या फिर इतना आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो जो प्रांजल है वो ये सब चीज़ बताती हैं और जो प्रिया है उनसे क्लियर करती हैं कि अब ये सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, 2 महीने मेरे को लग गए इस चीज़ से रिकवर होने में और अब मेरे साथ सब कुछ ठीक है। तो जो प्रिया है जब छुट्टियों में अपने घर आती हैं वो अपने ये सारी बातें अपने भाई से शेयर करती हैं, वो जो भाई जिन्होंने हमें ये अपनी स्टोरी बताई है। और जब प्रिया अपने भाई को ये स्टोरी बता रही थी तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो जो इंसिडेंट था, वो जो पूरी रात थी, उन लड़कियों ने कैसे उस रात को बिताया और कितने डर के माहौल में वो रात गई उनकी, ये जो इंसिडेंट था काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और लास्ट में आकर मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल या हॉरर इंसिडेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क करें। और दोस्तों मैं अपनी इंस्टाग्राम भी मेंशन करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, अपने रियल इंसिडेंट भेज सकते हैं ताकि मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट कर सकूँ। और दोस्तों अगर यहाँ तक आई गए हो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप लोगों का तो कुछ जाएगा नहीं, मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छे से अच्छे और ख़तरनाक इंसिडेंट ला सकूं। और दोस्तों लास्ट में अगर यही कहूँगा, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ अगली वीडियो आने तक के लिए। जय श्री राम।